Good morning, children. Today we will continue the chapter 12. Now we will learn about the sandy soil. हम लोग sandy soil के बारे में पढ़ रहे थे. Soil which contains mainly sand particles is called sandy soil. ऐसी सॉइल जिसमें कि सैंड पार्टिकल्स हमारे मिले हुए होते हैं दैट इज़ कॉल्ड सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल इज़ फाउंड ऑन बीचेस एंड इन डिज़र्ट. सैंडी सॉइल जो होती है वो हमारी बीचेस में पाई जाती है या फिर डिज़र्ट में पाई जाती है. बीचेस मीन्स जहाँ पे समुद्र का किनारा होता है दैट इज़ कॉल्ड बीचेस. उन्हें हम बीचेस बोलते हैं. तो वहाँ पर ये सैंडी सॉइल पाई जाती है. सैंड पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम. सैंड पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है. कई स्पेस होते हैं. सैंडी सॉइल कैन देयरफॉर होल्ड एयर बट कैन नॉट होल्ड मच वाटर. सैंडी सॉइल जो होती है उसमें एयर तो रुक सकती है बट पानी नहीं रुक सकता है. ओके, एज इट रन्स आउट ईजली फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. इसलिए जब पानी डाला जाता है तो वो तुरंत वहाँ से ईजली बह जाता है ना. प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल. और सैंडी सॉइल में क्या होता है, प्लांट्स हमारे उगते नहीं हैं. सैंडी सॉइल में जो पेड़ होते हैं वो नहीं उगते हैं. नाउ व्हाट इज़ द लूमी सॉइल. लूमी सॉइल क्या होती है, सॉइल विच इज़ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले पार्टिकल्स इज़ कॉल्ड लूमी सॉइल. ऐसी सॉइल जिसमें क्ले और सैंड दोनों मिली हुई होती है दैट इज़ कॉल्ड लूमी सॉइल. लूमी सॉइल ऑल्सो कंटेन्स ह्यूमस. लूमी सॉइल में क्या होता है, ह्यूमस भी मिला हुआ होता है. और आपको पता है कि ह्यूमस क्या होता है, जो हमारे डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स पानी मिट्टी में पड़े होते हैं वो सड़ के ह्यूमस का रूप ले लेते हैं, मतलब ह्यूमस बन जाते हैं. वो हमारी सॉइल के लिए बहुत उपजाऊ होता है. ठीक है, बहुत उपयोगी होता है. इट हैज़ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड इनसफिशिएंट स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल टू ट्रैप एयर. यह क्या होता है, वाटर होल्डिंग इस कैपेसिटी इसमें अच्छी होती है और सब इसमें सफिशिएंट स्पेस होता है. पार्टिकल्स के बीच में जो हवा होती है उसके बीच में सफिशिएंट स्पेस होता है. देयरफॉर इट इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर प्लांट ग्रोथ. इसलिए क्या होती है, ये हमारे प्लांट के लिए उगाने के लिए अच्छी होती है. ओके, नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल. सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन अर्थ. सॉइल जो होती है हमारे पृथ्वी पर सबसे अच्छी चीज़ होती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. ये हमारे प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. नाउ फॉर प्लांट्स, देखिए प्लांट्स के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है. प्लांट्स ग्रो इन सॉइल. प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल में ही उगते हैं, मतलब मिट्टी में ही उगते हैं. सॉइल होल्ड्स द रूट ऑफ द प्लांट्स फर्मली एंड गिव्स देम वाटर. सॉइल जो होती है, सॉइल की जो रूट्स होती हैं वो प्लांट्स को अच्छे से पकड़े रहती हैं और उसमें क्या होता है, उसमें वाटर दिया जाता है. एंड गिव्स देम वाटर, एयर एंड मिनरल्स फॉर ग्रोथ. और उसमें क्या होता है, वाटर, एयर और मिनरल्स दिए जाते हैं उसकी ग्रोथ के लिए. मोस्ट प्लांट ग्रो वेल इन लूमी सॉइल. बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लूमी सॉइल में अच्छे से उग जाते हैं. देयर आर हाउएवर आ फ्यू प्लांट्स विच ग्रो वेल इन क्लेई एंड सैंडी सॉइल. इसलिए क्या होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इसमें बहुत अच्छे से उग जाते हैं, जो कि क्या होता है कि सैंडी सॉइल हो या क्लेई सॉइल हो. फॉर एग्जाम्पल, राइस ग्रोज वेल इन क्लेई सॉइल वेयर एज रूट वेजिटेबल्स लाइक कैरेट ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल. जैसे कि हमारा जो राइस होता है वो क्लेई सॉइल में अच्छा उगता है और हमारा जैसे कि कैरेट होता है तो वो हमारा सैंडी सॉइल में अच्छा उगता है ना. इस तरह से अपने अलग अलग उपयोग होते हैं और अलग अलग यूजेस होते हैं. अलग अलग उनका तरीका होता है उगाने का और अलग अलग उनको रखने का तरीका होता है. मिक्सचर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू सॉइल एज दे प्रोवाइड एडिशनल मिनरल्स टू प्लांट एंड मेक द सॉइल फर्टाइल. मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, सॉइल में ऐड किए जाते हैं जो कि मिनरल प्लांट में मिनरल्स को बढ़ाते हैं. प्लांट में जो मिनरल्स होते हैं वो देते हैं. ओके, इससे क्या होती है, जो हमारी सॉइल होती है वो फर्टाइल हो जाती है, मतलब उपजाऊ हो जाती है. ओके,
So this chapter has finished, and today's your homework is watch your video and read the chapter. Next period I will continue to it.